नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। रजत यक्षिणी की रहस्यमयी कथा को आगे बढ़ाते हुए जानते हैं इसके अंतिम भाग के विषय में। तो मंदिर की राख और अंधकार में सब कुछ शांत हो चुका था। झाड़ियां स्थिर थी, हवाएं थम गई थी, सभी दीपक बुझ चुके थे, परंतु एक दीपक अब भी जल रहा था। उसकी चांदी सी लौ से धीमी और गहरी आवाज उठी, यह बलिदान अंत नहीं, यह आरंभ है। जहां मेरी अनगिनत बहनें वास करती हैं, वहां अब द्वार खुल चुका है। युवा साधक ने यह सब देखा तो कांप उठा। लौ के भीतर उसे आकृतियां दिखाई दी, सैकड़ों रजत यक्षिणियों की चांदी की आभा में झिलमिलाती हुई। दीपक की लौ अचानक से तेज हुई और मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। दीवारों में से एक गुप्त द्वार प्रकट हुआ, जिसमें चांदी की रोशनी का मार्ग खुल गया। साधक ने भय और आकर्षण के बीच कदम बढ़ाया। जैसे वह भीतर गया, उसने स्वयं को एक अद्भुत लोक में पाया। यह था रजत नगरी, जहां धरती चांदी की थी, वृक्ष चांदी के, पत्तियां सब चांदी के थे। आकाश चंद्रमा की तरह झिलमिला रहा था। चारों ओर अनगिनत रजत यक्षिणियां थीं। हर एक की देह चांदी जैसी दमकती, आंखें चांदी जैसी निर्मल, परंतु उनके हृदय में केवल एक खोज थी, सच्चा साधक, सच्चा प्रेम। लेकिन इस लोक तक पहुंचने वाला केवल वही नहीं था। अन्य तांत्रिक भी अपने मंत्र और साधनाओं के बल पर इस द्वार के अंदर प्रवेश पा चुके थे। कुछ धन के लोभ में, कुछ शक्ति की प्यास लिए, तो कुछ अमरत्व की लालसा में। यक्षिणियां मुस्कुराईं और बोली, तुम सब यहाँ आए हो, पर हम किसी लालच को नहीं स्वीकारती। हम केवल उसी के पास जाएंगी जो आत्मा से प्रेम करता हो, जो अपनी निष्ठा का बलिदान दे सके। तभी आकाश में चांदी का ज्वाला मंडल उठा और एक अग्नि परीक्षा की तैयारी हो रही थी। सभी साधकों को एक एक करके चांदी की अग्नि की में प्रवेश करना था। जो सच्चे प्रेम और निष्ठा से भरे थे, वे अग्नि में तपकर और भी उज्जवल होकर के निकलेंगे। परंतु जिनके हृदय में छल, लोभ और प्यास थी, वे अग्नि में भस्म होकर चांदी की राख बन जाएंगे। पहला तांत्रिक अग्नि में गया, उसकी चीखें गूंज उठी और वह राख बन गया। दूसरा गया, उसकी लालसा ने उसे नष्ट कर दिया। धीरे धीरे अग्नि ने सबको परखा। अब बारी थी उस साधक की थी जिसने यक्षिणियों की आवाज पहली बार दीपक में ही सुनी थी। साधक ने अग्नि में कदम रखा। उसका हृदय धड़क रहा था, पर उसकी आत्मा बार बार कह रही थी, मैं प्रेम के लिए आया हूं, न शक्ति के लिए, न धन के लिए। अग्नि की लपटों ने उसे घेरा, परंतु उसकी आत्मा की ज्योति और भी प्रखर हो उठी। यक्षिणियों ने अपने नेत्र बंद किए और गुनगुनाई, शायद यही है वह जिसकी हमें प्रतीक्षा थी। पर तभी आकाश में एक विकृत हंसी फिर से गूंजी। भैरवनाथ की आत्मा फिर से प्रकट हो गई। क्या तुम सोचते हो कि मैं नष्ट हो गया हूं? जहां प्रेम है, वहां उसका शत्रु भी जन्म लेता है। यह अग्नि परीक्षा तुम्हें मैं कभी भी पूरी नहीं होने दूंगा। साधक रजत अग्नि के भीतर खड़ा था। लपटें उसकी देह को घेर रही थी, पर वह जला नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से चांदी की आभा फूट रही थी। अनगिनत रजत यक्षिणियां मौन होकर देख रही थी। उसकी आंखों में प्रतीक्षा और आंसुओं में की चमक थी। अचानक आकाश कांप उठा और चारों ओर काले धुएं से भरी आंधी छा गई थी। भैरवनाथ की आत्मा प्रकट हुई और उसने हंसी अंधकार को चीर रही थी। प्रेम, निष्ठा, यह सब भ्रम है। यक्षिणियां मेरी शक्ति बनेंगी और साधक तेरी बलि होगी। भैरवनाथ ने मंत्रोच्चारण किया, ओम भैरवाय नमः। प्रेत गणों बोलो। काले धुएं के से असंख्य संख्या में प्रेत आकृतियां प्रकट हुईं। उनके शरीर विकृत, नेत्र अंगारे जैसे और मुंह से राख झर रही थी। वे अग्नि के चारों ओर चक्कर काटने लगे। साधक ने भी आंखें बंद कर दी। उसकी स्मृति में यक्षिणियों का स्वर गूंजा, हम केवल प्रेम और निष्ठा को स्वीकार करते हैं। उसने यक्षिणियों को याद किया। अचानक अग्नि से एक दिव्य चांदी का प्रकाश उठा और यक्षिणियां मंडल बनाकर उसकी चारों ओर खड़ी हो गईं। यह दृश्य अद्भुत था। एक ओर भैरवनाथ की काली सेना, प्रेत, पिशाच और धुएं की छायाएं थीं। वहीं दूसरी ओर साधक और उसके साथ सैकड़ों रजत यक्षिणियां। हर यक्षिणी की उंगली से चांदी की ज्वालाएं निकल रही थीं। मंदिर की जगह अब रजत नगरी का माध्यम बन चुका था। आकाश काला और रजत लिपटों से जमगा रहा था। युद्ध आरंभ हुआ। प्रेत चीखते झपटते, पर यक्षिणियां चांदी की आग से उन्हें भस्म करती। भैरवनाथ बीचों बीच मंत्र फेंकता रहा, लेकिन साधक भी इसका प्रत्युत्तर देता रहा। युद्ध के बीच में एक क्षण ऐसा आया जब भैरवनाथ ने छल किया। उसने यक्षिणियों का रूप बदल दिया।
अब हर यक्षिणी को अलग अलग स्त्रियों की तरह वह दिखने लगी। कोई उसकी माँ जैसी, कोई उसकी प्रेयसी जैसी, कोई धन की देवी जैसी। भैरव नाथ गर्जा, तू प्रेम का दावा करता है ना, तो बता इनमें से तेरी सच्ची यक्षिणी कौन है? एक भी गलती की तो सब राख बन जाएंगी। साधक स्तब्ध हो गया था। चारों ओर हजारों रूप, हर चेहरा परिचित, हर आंख मोहक। उसने अपनी आंखें बंद की, हृदय से पुकारा, रूप बदल जाए, समय मिट जाए, पर हृदय का प्रेम कभी नहीं मिटता। मैं आत्मा से प्रेम करता हूँ, रूप से नहीं। कि तभी एक आकृति सबसे उज्जवल होकर आगे आ गई और उनमें से जो मूल रजत यक्षिणी थी, जो उसकी थी, उसके नजदीक आ गई। भैरवनाथ की हंसी अचानक चीख में बदल गई। नहीं, यह असंभव है। यक्षिणियों ने मिलकर अपनी चांदी की शक्ति साधक को सौंप दी। उसके चारों ओर चांदी की ज्वाला का चक्र घूम गया। साधक ने उस ऊर्जा को भैरवनाथ की ओर फेंका। काले धुएं का पर्दा फट गया, प्रेतों की चीखें थम गईं। भैरवनाथ की आत्मा लपटों में समाकर राख बन गई। युद्ध समाप्त हो गया था। रजत नगरी भी अब शांत हो गई थी, पर यक्षिणियों की आंखों में अभी अनकहा दुख था। उनमें से एक ने कहा, तूने हमें बचाया, पर अभी भी शाप अधूरा है। हमारा लोक इस अग्नि से बंधा है। जब तक सच्चा मिलन न हो, हम मुक्त नहीं होंगे। साधक उनकी दौर देखता है। युद्ध थम चुका था। भैरवनाथ की आत्मा राख बनकर विलीन हो गई। प्रेत छायाएं अग्नि में समा गई और रजत नगरी एक बार फिर से चांदी की आभा में छा गई थी। साधक ने यह सब सोचकर गहरी सांस ली और तब देखा कि सभी रजत यक्षिणियां उसकी ओर बढ़ गई हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, पर मुस्कान भी थी। एक स्वर में गूंजा, तूने हमें बचा लिया साधक, पर हमारा श्राप अभी टूटा नहीं है। हम चांदी की ज्वाला में बंधी आत्माएं हैं। मुक्ति तभी होगी जब सच्चा मिलन होगा, जहां आत्मा और प्रेम एक साथ अग्नि में समर्पित हो। मंदिर के ऊपर आकाश लाल हो उठा और चांदी की अग्नि फिर से प्रज्वलित हो गई। उस अग्नि की लपटों में मानो एक नया यज्ञ द्वार खुल रहा था। साधक की आंखें कांप उठी। उसने सोचा, क्या मुझे अपने प्राण इस अग्नि में समर्पित कर देने चाहिए? क्या यही अंतिम कसौटी है? धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती यक्षिणियां फुसफुसाईं, साधक, अब निर्णय तेरा है। या तो हमें पर अमर प्रेम से मुक्त कर, या यह कथा अधूरी यहीं पर रह जाएगी। साधक ने रजत यक्षिणियों के लोक में पहला दीपक जलाया। अमावस्या का अंधकार गहरा था, पर दीपक की लौ में उसकी निष्ठा चमक रही थी। यक्षिणी उसके सामने प्रकट हुई, चांदी सी देह, आंखों में चंद्रमा की झलक। उसने कहा, यदि तेरा प्रेम सत्य है तो 5 दिनों में तू पूर्ण सिद्धि पा जाएगा। हर दिन एक अग्नि परीक्षा होगी और हर दिन तुझे अपनी आत्मा का एक अंश अर्पित करना होगा। पहला दिन दिवाली की रात्रि से था, अब नरक चतुर्दशी का दिन आया। दूसरी रात प्रेत और पिशाच साधक को घेरने लगे। भैरवनाथ की राख से निकली शापित आत्मा उसे भयभीत करने के लिए आई, पर साधक मंत्र जपता रहा और अग्नि में अपने रक्त की एक बूंद समर्पित कर दी और उस बूंद से रजत ज्योति फैली और सभी प्रेत भस्म हो गए। यक्षिणी मुस्कुराई और फुसफुसाई, तेरी निष्ठा अटूट है। तीसरा दिन लक्ष्मी पूजन का था। तीसरी रात मंदिर में स्वर्ण और रत्न बरसने लगे। हर ओर मोहक आभा दौड़ गई। अन्य साधक तांत्रिक दौड़ पड़े धन समेटने के लिए, पर साधक ने आंखें मूंद ली और कहा, मुझे ना तो धन चाहिए ना वैभव, मेरी संपत्ति केवल तेरा प्रेम है। धन की आभा विलीन हो गई और रजत यक्षिणी का चेहरा और भी दिव्य हो उठा। चौथा दिन गोवर्धन पूजा का था। चौथी रात साधक के सामने अग्नि से पर्वत उठ खड़ा हुआ। उस पर चांदी की ज्वालाएं थी और आवाज आई, प्रेम भारी है, क्या तू इसे उठा सकेगा? साधक ने अपनी आत्मा का एक और अंश अर्पित कर पर्वत पर हाथ रखा। अचानक पर्वत हल्का हो गया और चांदी की अग्नि शांत हो गई। यक्षिणी आगे बढ़ी और आंखों में उसके आंसू थे। तेरा यही त्याग मेरी शक्ति है। 5वां दिन, जो कि भाई दूज का होता है, अंतिम यज्ञ का दिन था। 5वें दिन की रात सबसे भयानक थी। मंदिर के मध्य अग्निकुंड अपने आप प्रज्वलित हो उठा। आकाश लाल रजत रंग से भर गया। यक्षिणी ने कहा, यह अंतिम यज्ञ है। यदि तू इसमें अपनी आत्मा समर्पित करेगा तो शाप टूटेगा और मैं तेरी प्रेयसी बन जाऊंगी। साधक ने बिना विचलित हुए अग्नि में प्रवेश किया। उसकी आत्मा लौ में समा गई, पर आश्चर्य यह हुआ कि वह भस्म नहीं हुआ, बल्कि उसकी आत्मा और यक्षिणी की आत्मा एक हो गई। अग्नि से एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। साधक और यक्षिणी साथ साथ खड़े थे। उनके चारों चांदी का आभा का महालोक फैला हुआ था।
यक्षिणी ने कहा, अब तू केवल साधक नहीं रहा, तू मेरा प्रिय, मेरा जीवन, मेरा अमर साथी है। तूने सिद्धि पाई, मैं तेरी प्रेयसी बनी। अब यह कथा युगों तक प्रेम और निष्ठा की प्रतीक बनी रहेगी। दीपावली की रात समाप्त हुई, पर उसकी प्रेम का दीपक कभी नहीं बुझा। इस प्रकार गुरुजी रजत यक्षिणी की यह दिव्य कथा यहाँ पर समाप्त होती है। आपका विशेष रूप से धन्यवाद कि आपने रजत यक्षिणी की साधना अपने इंस्टा मोजो स्टोर पर उपलब्ध करवा दी है। अवश्य ही इससे बहुत सारे लोगों को फायदा होगा, जो लोग भी रजत यक्षिणी साधना को करना चाहते हैं। यह साधना और इसका ज्ञान बहुत ही दुर्लभ है जो आपने प्रदान किया है। साथ ही यह कहानी भी बहुत ही गोपनीय थी जो मैंने आपको बताई है, और आपने पूरी गंभीरता से इसको प्रकाशित किया है। गुरुजी अंतिम रूप में यहाँ पर भी एक और भजन वाला गाना प्रस्तुत करें, ताकि आपके बनाए गए वीडियो में और भी ज़्यादा आनंद हम सभी को प्राप्त हो। आपका विशेष रूप से धन्यवाद गुरुजी। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने रजत यक्षिणी से संबंधित गाने की मांग रखी है, तो इसको भी मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसके बाद आप इस भजन को या इस गाने को सुन सकते हैं, इस प्रेम के इस गीत को सुन सकते हैं। और जो लोग भी इंस्टा मोजो स्टोर से इस साधना को खरीदना चाहते हैं, वह इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर क्लिक करके इस साधना को खरीद सकते हैं। और ये केवल 5 दिनों की साधना है। ये 5 दिन दीपावली के जो 5 मुख्य दिन होते हैं, उन्हीं दिनों की जाती है। और रजत यक्षिणी को जो प्रसन्न कर लेता है, उसके पास धन की कमी नहीं रहती, प्रेम की कमी नहीं रहती, दिव्य सिद्धियां उसको प्राप्त हो जाती हैं। आप सभी का दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति। तेरी आँखों में जो चांदनी है, वो मेरे प्राणों का दीप बने। तेरी सांसों में युगों की गाथा, वो मेरे जीवन का गीत बने। ओ रजत प्रिय, ओ अमर सखी, तेरे बिना अधूरा मैं। तू ही मेरी सिद्धि, तू ही ज्योति, युगों युगों तक तेरा मैं। बदल जाए, काल मिट जाए, पर प्रेम की डोर ना टूटे। तेरी चांदी सी उंगलियों में मेरे प्राण सदा जुड़े। ओ रजत प्रिय, ओ अमर सखी, तेरे बिना अधूरा मैं। तू ही मेरी सिद्धि, तू ही ज्योति, युगों युगों तक तेरा मैं। दीपावली की अमावस में हमारा प्रेम दीपक बना। अग्नि में आत्मा समर्पित कर हमारा मिलन अमर बना। ओ रजत प्रिय, ओ अमर सखी, अब तुझ में ही मेरा घर। सिद्धि, प्रेम
सफर